Along with the advancement in the field of computer and communication technology, India has faced several data threats both in public and government domain. Discuss various area of cyber threat and the measure taken by central government in each of them with the help of existing technology. The future of warfare is not just about tanks and missiles, but also about cyber threats and attacks. जनरल कीथ अलेक्जेंडर मतलब वो कह रहे हैं कि जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है वो टैंक्स और मिसाइल में नहीं है, जबकि इट बट ऑल्सो अबाउट साइबर थ्रेट्स एंड अटैक्स. India witnessed significant advancement in computer and communication technology, which have enabled the country to grow in various sectors like e-governance, digital payment, and online services. However, these advancements have also brought forth numerous data security threats that have impacted both public and government domain. Cyber threat and government measures in India. As India advanced in computer and communication technology, it has become increasingly vulnerable to various cyber threats. Both public and government sector face significant risk, including data breach, cyber attack, and misinformation. Here we discuss various areas of cyber threat and measure taken by central government to address them. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या है थ्रेट, कौन कौन से. सबसे ज़्यादा थ्रेट है हमें सर्वर से. ठीक है, सर्वर 38%, फिर नेटवर्क 35%, मोबाइल डिवाइसेस 18% और एंड पॉइंट्स में 1%. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हमें हमेशा ये वाला बनाना है. ठीक है, हम इसमें लिखेंगे सर्वर जो है वो 38% है, नेटवर्क 35%, मोबाइल डिवाइसेस 18% एंड एंड पॉइंट 8%. इसमें देखो कौन कौन से इशू आ रहे हैं. तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, दूसरा आपके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है, तीसरा आप मिस इन्फॉर्मेशन. अब हम देखते हैं क्या हुआ है कि इंडिया एट रिस्क कैसे पता चल रहा है. 68% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर हिट बाई साइबर अटैकर्स. कितनी, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन 68% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अटैक करी गई, और उनमें से इन लास्ट ईयर ऑफ विच 76.3% वर इन इंडिया. मतलब जो 68% जो ऑर्गेनाइजेशंस हिट करी गई उनमें से 76.3% वर इन इंडिया. और ऑन एन एवरेज द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड बाई साइबर अटैक वर स्ट्रक्ट एटलीस्ट ट्वाइस. तो समझ रहे हो कि ये हमारी प्रोफाइल हो गई है. अब हम देखते हैं कि क्या क्या किस तरह के टाइप्स ऑफ अटैक्स देखते हैं. देखो, मालवेयर अटैक हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, SQL इंजेक्शन हो सकता है, डॉस और डॉस अटैक हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है, XSS अटैक हो सकता है, क्रिप्टो जैकिंग हो सकती है, DNS टनलिंग हो सकती है, और मैन इन मिडिल अटैक, 0 डे एक्सप्लॉइट अटैक एंड रैंसमवेयर. ठीक है, मॉलवेयर, रैंसमवेयर ऐसे लिख लेना. अब हम देखते हैं डेटा ब्रीच एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आपका डेटा चुरा लिया गया है. एग्जाम्पल क्या हुआ, 2018 में आधार डेटा ब्रीच हुई थी और डार्कनेट पे इंडिया का जो आधार का डेटा था वो बिक रहा था. एक्सपोज द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन लीडिंग टू कंसर्न अबाउट आइडेंटिटी. अब देखो गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है. आधार एक्ट अमेंडमेंट, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फिनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 वॉज अमेंडेड टू स्ट्रेंथन डाटा प्रोटेक्शन. ठीक है, तो आधार एक्ट को अमेंड किया गया. और उडई द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड पीरियोडिक ऑडिट टू सेफगार्ड आधार डेटा. तो सबसे पहले डेटा ब्रीच और आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा था. दूसरा क्या है, फिनेंशियल फ्रॉड एंड साइबर क्राइम, पैसे लूटे जा रहे हैं, जैसे कि राइजिंग ऑफ फिशिंग है, रैंसमवेयर टारगेटिंग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें इशू आ रहा है. और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये कब हुआ, 2019 में लॉन्च हुआ. दिस पोर्टल इनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट साइबर क्राइम इंक्लूडिंग फाइनेंशियल. तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 2019. सर्टेन गाइडलाइंस, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इंडिया.
इनने गाइडलाइन इशू करी है एंड अलर्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्हांसिंग सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि पावर ग्रिड हो गया या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, इन पे जो अटैक होगा वो बेसिकली इसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करने के लिए होगा। इसके लिए हमारी क्या गाइडलाइन है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सिस्टम। नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये तो देखो सिंपल सी बात है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर है तो अपन को इतना ध्यान रखना है कि इसमें ये वाला प्रोटोकॉल होगा, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल सेंटर, IPC है, IPC। ठीक है, तो नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है, बाई आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, दूसरा है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव इंक्लूड्स मेजर टू सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस कैपेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। अब आते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर प्रोपोगेंडा। मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, जैसे फेक न्यूज़ हो गई। मिस इन्फॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन लीड टू पब्लिक अनरेस्ट एंड अफेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इसके लिए हमने क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। देखो इंटरमीडियरी को गाइडलाइंस दी है और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। These rules mandate social media platform to curb the spread of misinformation and take down harmful content. दूसरा है नेशनल मीडिया एनालिटिक्स सेंटर established to monitor and analyze digital content for misinformation and propaganda. नेशनल मीडिया एनालिटिक्स सेंटर। ठीक है, IT रूल्स 2021 को अमेंड किया, नेशनल मीडिया एनालिटिकल सेंटर। फिर है साइबर एस्पियोनेज एंड डेटा थेफ्ट। साइबर एस्पियोनेज एंड डेटा थेफ्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पियोनेज एक्टिविटी टारगेटिंग सेंसिटिव गवर्नमेंट एंड डिफेंस डेटा। जैसे इसके लिए हमने क्या, गवर्नमेंट ने डिफेंस साइबर एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर थ्रेट, और साइबर कमांड, द इंडियन आर्मी साइबर कमांड फोकस ऑन सेफगार्डिंग मिलिट्री डेटा एंड कम्युनिकेशन। तो ये डिफेंस में हो गया सबसे, साइबर एस्पियोनेज तो डिफेंस साइबर एजेंसी एंड साइबर कमांड ऑफ आर्मी। ठीक है, साइबर अटैक ऑन पब्लिक सर्विसेज, अटैक ऑन पब्लिक जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, कॉजिंग डिसरप्शन एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, National Cyber Security Policy 2013 to provide a framework for securing public services and critical infrastructure from cyber threat, and Digital India program enhance the cyber security infrastructure for public services and promote adoption of cyber technology। मतलब नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। रैंसमवेयर अटैक के लिए क्या है, ransomware attack on government and private sector entities demanding payment for data privacy। certain respond करेगा इसमें, provide guideline and assistance to organization affected ransomware attack including data recovery strategy and preventing measures। cyber security awareness campaign, certain और cyber security awareness campaign। unauthorized data access and leak, इसके लिए क्या चल रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ये ला रहे हैं, और डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं इनसाइडर थ्रेट कौन सा होगा, क्योंकि जैसे एम्प्लॉइज़ और कॉन्ट्रैक्टर मिसयूजिंग देयर एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर मैलिशियस पर्पस। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड कॉन्ट्रैक्टर, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इन्हांस एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड मैनेज डेटा एक्सेस। अब है साइबर टेररिज्म।
साइबर टेररिज्म एक्टिविटी एम्ड एट डिस्ट्रक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी और कॉजिंग वाइड स्प्रेड पैनिक। गवर्नमेंट का मेजर क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग एंड रिस्पॉन्सिंग साइबर टेररिज्म थ्रेट थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अक्रॉस गवर्नमेंट एजेंसी और जॉइंट साइबर टास्क फोर्स। तो देखो हमने क्या किया है, बहुत सारे सब हेड बना लिए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो डेटा ब्रीच हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट, तो आधार और यूडीआई ने अपने इनिशिएटिव ले लिए। फिनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल एंड सर्टेन गाइडलाइंस आ गई। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल सेंटर और साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर प्रोपोगेंडा के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स आया। और इसके अलावा नेशनल मीडिया एनालिटिक्स सेंटर। ओके, अब आपको कोई साइबर स्पिनर्स एंड डेटा थ्रेट आ रहा है तो यहाँ डिफेंस का गेम है, तो डिफेंस साइबर एजेंसी एंड आर्मी, इंडियन आर्मी साइबर कमांड, ठीक है। फिर साइबर अटैक ऑन पब्लिक सर्विसेज, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 एंड डिजिटल इंडिया मिशन। रैंसमवेयर में सर्टेन एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन। अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड लीकेज में हम क्या करेंगे, वही डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। फिर उसमें इनसाइडर में सिक्योरिटी ट्रेनिंग दो, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। साइबर टेररिज्म में नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और जॉइंट साइबर टास्क फोर्स। इंडिया फेसेस अ रेंज ऑफ साइबर थ्रेट that impact both public and government domain. The central government has implemented various measures including regulatory framework, specialized agencies and awareness campaigns to combat these threats and safeguard the national digital infrastructure. Continuous adaptation and strengthening of cyber security strategy are essential to address evolving cyber threats and ensure the protection of sensitive information and critical infrastructure. अब देखो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन इन बिहार। द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन मेकिंग इट फिट इन सो दैट यू डोंट रियली इवन नोटिस इट, सो इट इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन मेकिंग इट फिट इन सो दैट यू डोंट रियली नोटिस इट, सो इट इज़ योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल गेट्स। इंट्रोडक्शन देखो। Bihar renowned for its rich culture and intellectual heritage, is undergoing a digital transformation to drive modernization. Though e-governance, skill development, infrastructure expansion and public-private partnership, the state is through e-governance, skill development, infrastructure expansion and public-private partnership, the state is addressing developmental challenges. फ्लैगशिप इनिशिएटिव जैसे 7 निश्चय 2, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 एंड डिजिटल बिहार मिशन आर enhancing transparency, efficiency and citizen centric governance, paving the way for inclusive growth. आप देखते हैं ई गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, जैसे राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल enable citizen to apply online for past income domicile certificate, reducing bureaucratic delay. मतलब राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। बिहार सेक्रेटरीट ई ऑफिस सिस्टम फैसिलिटेट डिजिटलाइज्ड फाइल मूवमेंट, enhancing efficiency and accountability and governance. Digital land record, भू अखिलेश बिहार ensure transparent and tamper-proof property transaction through an online land registry. CM helpline and grievance redressal portal, AI-driven portal, AI-driven platform allows citizen to launch complaint and attack resolution in real time. E-court and virtual hearing reduce case blockades and improve access to justice across the state. तो ये तो हो गया ई गवर्नेंस। अब आते हैं डिजिटल इंक्लूजन एंड सोशल एम्पावरमेंट। कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड इसेंशियल डिजिटल सर्विसेज सच एज बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड रिमोट एरिया। जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन लैंड सेल्फ हेल्प ग्रुप लिवरेज डिजिटल अकाउंटिंग टूल्स फॉर माइक्रो फाइनेंस, बिजनेस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। मुख्यमंत्री डिजिटल
साक्षरता अभियान, मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान एम टू एनहांस डिजिटल लिटरेसी अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एनेबलिंग बेटर पार्टिसिपेशन इन डिजिटल इकॉनमी। मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, आधार लिंक्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एनहांस एफिशिएंसी एंड लीक प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन बेनिफिशरी। मतलब डिजिटल इंक्लूजन के लिए क्या किया जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर लिख लेना, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, आधार लिंक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम एंड डिजिटल लाइब्रेरीज़, मतलब आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम एंड डिजिटल लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं। बिहार देखो स्मार्ट क्लासरूम होंगे इन गवर्नमेंट स्कूल, एनहांस इंटरेक्टिव लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये तो अपन लिख लेंगे। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रोवाइड इंडस्ट्री अलाइंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग, बिहार प्लेटफॉर्म ऑफर फ्री कोचिंग एंड मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ई पाठशाला इनिशिएटिव, मतलब इसमें क्या है, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट इन रिमोट रीजन इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग एजुकेशनल डिस्पैरिटी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ई किसान भवन एंड कृषि विज्ञान केंद्र, ई किसान भवन एंड कृषि विज्ञान केंद्र ऑफर AI ड्रिवन क्रॉप एडवाइजरी, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग टेक्निक्स एंड रिमोट सॉइल टेस्टिंग। ई नाम एम्पावर फार्मर फॉर डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, रिड्यूसिंग मिडिलमैन एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर फेयर प्राइस। ऑनलाइन सीड एंड फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपेरेंट पोर्टल फॉर फार्मर टू एक्सेस सर्टिफाइड एग्रीकल्चर इनपुट, एग्रीकल्चर ड्रोन एंड IoT सेंसर्स हेल्प ऑप्टिमाइज irrigation, soil health monitoring and pest control through precision farming techniques. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन मॉडर्नाइजेशन, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, कहाँ, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। इंटीग्रेट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, GIS बेस्ड प्लानिंग एंड रियल टाइम सर्वेलांस टू एनहांस अर्बन गवर्नेंस। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, जिससे कंजेशन वो होगा और सेफ्टी बढ़ेगी। बेस्ड मैनेजमेंट एंड स्मार्ट सैनिटेशन, IoT एनेबल बेस्ड ट्रैकिंग एंड स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट्स इम्प्रूव अर्बन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, कोर बैंकिंग इन रूरल ब्रांचेस, enable real-time transaction, digital passbook upgrade and ATM access in semi-urban areas. DBT, ensure transparent and timely dispersion of welfare fund such as pension, scholarship, subsidy. बिहार स्टार्टअप फंड, ये फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स को। डिजिटल माइक्रो फाइनेंस एंड मोबाइल बैंकिंग एक्सपेंड कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज टू अनबैंक्ड पॉपुलेशन, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, AI ड्रिवन सैटेलाइट मॉनिटरिंग, predict flood prone areas and allowing timely evacuation. GI based mapping and remote sensing, used for land survey, disaster risk zoning and environment conservation in Ganga basin. Okay, solar and renewable energy adoption, rural electrification, solar microgrid and smart meter, ये सब enhance कर रहे हैं sustainable development. E-waste management and green technology इनकरेज कर रहा है रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल एंड अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली इनोवेशन। कंक्लूजन देखो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन इन बिहार इज ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, बूस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग डिजिटल एम्पावरमेंट। While infrastructure gap and digital literacy challenges persist, strong political will and robust implementation strategy are accelerating progress. By expanding digital infrastructure, promoting AI-driven solution and enhancing e-governance, where Bihar is steadily evolving into smarter, more inclusive and future-ready state. Indigenous technology in India context. देखो, indigenous technology refer to development, adaptation and
application of technology that originate within a country, leveraging local resources, knowledge, system and expertise in India. It play crucial role in self-reliance, आत्मनिर्भर भारत, economic growth और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी. अब आते हैं की एस्पेक्ट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन इंडिया. सबसे पहला है सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल सेक्टर. देखो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, जैसे तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल. ठीक है. अब हम इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अंडर इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम बार के NPCIL, DRDO ने UAVs बनाए एंड मिसाइल सिस्टम, स्पेस एंड एरोस्पेस एडवांसमेंट. देखो इसरोज इंडिजिनस प्रोजेक्ट सच एज चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, PSLV, GSLV, लॉन्च व्हीकल, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ नाविक, इंडियाज़ रीजनल GPS सिस्टम फॉर नेविगेशन एंड डिफेंस एप्लीकेशन. ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ हाई ईल्ड ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप वेराइटी बाई ICAR एंड IARI. ठीक है. इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कृषि विज्ञान केंद्र प्रोवाइडिंग फार्मर्स टेक्नोलॉजिकल हेल्प. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल, विंड टर्बाइन एंड बायोफ्यूल्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लाइक वन इन मध्य प्रदेश. ठीक है. डिजिटल एंड IT रिवोल्यूशन की बात करें अगर हम, इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ जैसे आधार, UPI, कोविन फॉर गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्रोथ ऑफ इंडियन टेक जाइंट जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो, 5G रोल आउट बाई BSNL इन कोलैबोरेशन विद इंडियन फार्म. ठीक है. हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल में अगर हम देखें, वैक्सीन्स देखें, हमने बनाई कोवैक्सिन, रोटावैक्स फॉर पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी. इंडिया एज अ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स, इंडिजिनस रोबोटिक सर्जरी एंड AI बेस्ड डायग्नोस्टिक, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी. एडिशनल नॉलेज एंड इनोवेशन. देखो रिवाइव कर रहे हैं हम इंडिजिनस साइंस लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, यूज़ ऑफ बैम्बो टेक्नोलॉजी, टेराकोटा कूलिंग सिस्टम एंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन सपोर्टिंग रूरल इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन बिहार. देखो डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे किसान भवन एंड कृषि विज्ञान क्षेत्र. ओके. उसके अलावा ट्रेडलिंग पंप एंड सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम, जो कि डीजल पंप पे हमारी डिपेंडेंस को कम कर रहा है. स्ट्रेंथनिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थ्रू इनोवेशन, जैसे भागलपुरी सिल्क एंड मधुबनी पेंटिंग इंडस्ट्री, ये सब डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हैं. उसके अलावा हैंडलूम सेक्टर भी मॉडर्नाइज हो रहा है. देखो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो किसान भवन, कृषि विज्ञान क्षेत्र हो गया, सोलर पावर्ड इरिगेशन हो गया. अगर हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में तो हम भागलपुरी सिल्क और मधुबनी पेंटिंग वाली बात कर लेंगे. हम फिर लिख लेंगे हैंडलूम सेक्टर मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडिजिनस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी. अब हम देखते हैं बिहार कंट्रीब्यूशन टू डिजिटल इंडिया और गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव इन पटना एंड मुजफ्फरपुर, यूटिलाइजिंग GIS मैपिंग, डिजिटल गवर्नेंस एंड म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज, RTPS पोर्टल एंड ऑफिस सिस्टम, इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू इंडिजिनस सोल्यूशन, जैसे कम्युनिटी बेस्ड फ्लड वार्निंग सिस्टम. इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन डिजिटल लोकल नॉलेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फ्लड प्रोन एरिया लाइक दरभंगा, सीतामढ़ी. GIS बेस्ड मैपिंग फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन गंगा बेसिन. कंक्लूजन क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज़ ए ब्लेंड ऑफ मॉडर्न इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल विजडम. It is strengthening national security, economic reliance and global competitiveness while ensuring sustainable and inclusive development. Continued investment in R&D, skill development and industry, academia link collaboration is essential for India to emerge as a global leader in technology.
This ensures Bihar along with rest of India move towards self-reliant technology driven future. अब देखते हैं इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम. देखो, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनर्जी, इट इज़ अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस. राजा रमन्ना. अब देखो, इंडिया अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम with initiation of core loading in indigenous prototype fast breeder reactor in Madras Kalpakkam, Tamil Nadu. Core loading in indigenous fast breeder reactor, ये हमारी स्टेज 2 है ऑफ इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. ये हमको क्या बनाएगा, सेल्फ सफिशेंट बनाएगा और हमें एक कैपेसिटी हमारी जनरेट करेगा जिससे कि हम अपने वास्ट थ्योरियम रिजर्व को यूज़ कर पाएँ. अब 3 स्टेज प्रोग्राम की बात करते हैं. ये किसने डिज़ाइन किया, डॉक्टर होमी जे भाभा ने. ये हमारा बेसिकली हमें थोरियम 232 को यूज़ करना सिखाएगा, क्योंकि इंडिया होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व. दिस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइंड टू मेक इट कंट्री, मतलब हमें सेल्फ सफिशेंट बनाएगा. अब स्टेजेस देखते हैं. पहला स्टेज में तो भाई जब कुछ नहीं है तो आप इस्टेब्लिश करने पर सोचोगे. इस्टेब्लिशिंग एंड डोमेस्टिक न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री, जिसमें यूरेनियम 238 का यूज़ हो रहा है. इसको कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. स्टेज 2 में क्या करना है, डेवलपिंग ए सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूल. इसमें प्लूटोनियम 239 का यूज़ हो रहा है. इसको कहेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. स्टेप 3, अचीविंग कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंस, थोरियम 232 एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर. अब देखो, पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो यूरेनियम 238 को यूज़ कर रहा है. द न्यूक्लियर फिजन प्रोड्यूस प्रोसेस जनरेट प्लूटोनियम 239 एज अ बाई प्रोडक्ट. स्टेज 2 में जो प्लूटोनियम 239 है और वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में बनाते हैं टू जनरेट एनर्जी एंड मोर फॉसिल मटेरियल. अब ये जो प्लूटोनियम 239 है इसके साथ हम थोरियम को बनाएंगे 232 इन एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर टू प्रोड्यूस यूरेनियम 233 एंड अचीव एनर्जी सेल्फ सफिशेंसी. देखो, अब हम देखते हैं हमने क्या, हमारे एक पैसिव फेज था फिर एक एक्टिव. सबसे पहले 1945 की बात करते हैं. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना. 1948 में हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया. ठीक है. फिर 54 में हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना लेंगे. 47 में हम क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम बे. लेटर इसको बात करने लग गए. 1963 में इंडो यूएस न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट हुआ फॉर द तारापुर पावर प्लांट. 1969 में न्यूक्लियर पावर ग्रिड कनेक्टेड फ्रॉम तारापुर प्लांट. देखो, 63 और 69 की बात करें तो 63 में यूएस ने एग्रीमेंट किया फ्यूल देने के लिए. किसके लिए, तारापुर पावर प्लांट के लिए. और उसके बाद 69 में ये ग्रिड से कनेक्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे तो ग्रिड में जाना चाहिए ना. फिर 74 में हमने कर दिया स्माइलिंग बुद्धा, फिर हम एक्टिव हो गए. फिर 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बन गई. ठीक है. फिर सेकेंड 2 के लिए इस्टेब्लिशमेंट भाबनी को इस्टेब्लिश किया, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेज 2. फिर 2022 में इंडिया ऑपरेट्स 22 न्यूक्लियर रिएक्टर विद टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 6,780 मेगावाट और 10 मोर रिएक्टर बनाएंगे विद कैपेसिटी ऑफ 80,000 मेगावाट आर अंडर कंस्ट्रक्शन. एडवांटेज क्या है, हमें एनर्जी सॉवरेनिटी मिलेगी, डीकार्बनाइजेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेशन है क्योंकि ये इंटरमिटेंट होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी और रिलायबल पावर सप्लाई मिल जाएगी हमें, और हम थोरियम का यूटिलाइजेशन कर लेंगे. चैलेंजेस क्या है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. लिमिटेड इंस्टॉल कैपेसिटी. करेंटली हमारे पास 6.78 गीगावाट इज़ फार बिलो देन जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो टारगेट है 2050 में 650 गीगावाट करना है. सेफ्टी कंसर्न, पब्लिक अपोजिशन ड्यू टू फियर ऑफ एक्सीडेंट, जैसे
चरनोबिल 1946 एंड फुकुशिमा 2011. न्यूक्लियर लाइबिलिटी इशू, द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010. इंटरनेशनल, हमारे पास देखो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप या नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी का इंडिया पार्ट नहीं है. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हमें अपना बनाना पड़ेगा. वे फॉरवर्ड देखो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाओ, ठीक है, एट रिटायरिंग कोल प्लांट साइट्स. एक्सपेंशन ऑफ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर फ्लीट. डिप्लॉय इंडिजिनस 700 मेगावाट फास्ट हैवी वाटर रिएक्टर इन फ्लीट मोड. हमें थर्ड स्टेज को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है. न्यूक्लियर फ्यूज़न रिसर्च इन्वेस्ट करो आप, कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाएगा. इन्हांस्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन के लिए हमें क्या करना है, प्रोवाइड करो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड विद फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड. India's indigenous energy program holds immense potential for energy security, sustainability and economic growth. However, strategic investment and policy reform are necessary to overcome existing challenges and fully realize its potential. While India must expand nuclear energy to meet growing demand. देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, इससे हमें डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है. तो और इसके अलावा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी. एक्सपेंडिंग द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज़ नेसेसरी टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड मीट ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स. नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. राइजिंग एनर्जी डिमांड हमारी ट्रिपल होने वाली है 2024 में, ठीक है. और रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. इंडिया का भी इंपोर्ट क्या है, 85% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कह रही है, ठीक है. अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो हमारी इस पर जो डिपेंडेंस है वो कम होगी. क्लाइमेट चेंज, नेट जीरो टारगेट 2070. न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए बहुत काम की काम करेगी, ठीक है. एनर्जी सिक्योरिटी एंड बेस लोड स्टेबिलिटी. देखो क्या होता है ना, जैसे जो रिन्यूएबल्स हैं वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन ये देता है. कंट्रीज़ लाइक फिनाइंस जनरेट 70% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर शोकेसिंग इट्स रिलायबिलिटी. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर हम थोरियम को यूटिलाइज़ कर लेंगे ना, इंडिया हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व. मोनाजाइट सैंड है केरला तमिलनाडु में. 3 स्टेट न्यूक्लियर प्रोग्राम एम करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. देखो स्टेबल पावर इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री, IT सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. PLI स्कीम के लिए ऑल्सो एग्जाम्पल है कोंडमकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ स्ट्रेंथनिंग पावर सप्लाई इन सदर्न स्टेट. स्ट्रेटजिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था US के साथ, अलाउ इंडिया टू एक्सेस एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी. स्ट्रेंथनिंग इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल गवर्नेंस, न्यूक्लियर गवर्नेंस. प्रिकॉशन नीडेड इन न्यूक्लियर एनर्जी. स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमें अडेयर करना चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की गाइडलाइंस को. पोस्ट फुकुशिमा इंडिया ने न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण किया. रेडियो एक्टिव बेस्ड मैनेजमेंट हमें कैसा करना है, हम करो डेवलपमेंट ऑफ डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी फॉर लॉन्ग टर्म डिस्पोजल. बार्क ने वेस्ट इमोबिलाइजेशन प्लांट इन तारापुर. हमें डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहो एंड रिस्क मिटिगेशन के लिए हमारे पास एडवांस कूलिंग सिस्टम एंड कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए. जैसे इंडिया प्रेशराइज्ड हेवी वाटर है, पैसिव सेफ्टी फीचर्स, ठीक है. सिक्योरिटी अगेंस्ट न्यूक्लियर थ्रेट एंड साइबर अटैक. एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को हमें वो करना है, स्ट्रेंथन करना है. पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एंड पब्लिक कंसल्टेशन. नॉन प्रोलिफरेशन एंड इंटरनेशनल कंप्लायंस, जिससे हमें मतलब टू पीसफुल न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज डॉक्यूमेंट. कंक्लूजन क्या है, इंडियाज़ सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी फ्यूचर
Why? Because expanding nuclear energy is crucial for India's sustainable and secure energy future. While the sector presents challenges, strong regulation framework and safety protocol and strategic planning can ensure its safe and effective development. A protocol and strategic planning can ensure its safety and effective development. A balanced approach integrating renewable with nuclear will help India to achieve energy self-security and environmental goal. Role and challenges of science and